अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में। और लेकिन वायरस, इसके 4-5 किस्म के वायरस हैं, और ये वाला जो वायरस है इसकी मेन समस्या ये है कि इसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन भी नहीं है और ट्रीटमेंट के लिए कोई एंटीबॉडीज़ भी अवेलेबल नहीं है, और कोई खास हमें एंटीवायरस जो ड्रग होती है रेमडेसिविर शायद काम करे। तो इसकी वजह से एक ये महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि इसकी शुरुआत एक आम वायरल फीवर की तरह होती है, लेकिन बहुत शीघ्र इसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और जो मृत्यु का कारण बनते हैं। 30 से 50% लोग की मृत्यु हो जाती है। चौथी चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि इन्फेक्शन होने के 2 से 21 दिन तक, यानी 3 हफ्ते तक, जब तक कोई लक्षण नहीं पैदा होते तब तक वायरस नहीं फैलता। वायरस फैलता है जब व्यक्ति में लक्षण होते हैं, चाहे वो बुखार है, खांसी जुकाम है, हल्का बॉडी एक्स है और ब्लीडिंग वगैरह हो। तो इसका मतलब जो है, जब इंक्यूबेशन पीरियड है और उसमें व्यक्ति इधर से उधर ट्रैवल कर रहा है तो पता नहीं चलता। और फिर दूसरा यह है ह्यूमन टू ह्यूमन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह इन्फेक्शन हो सकता है। जबकि ये बात बड़ी क्लियर है कि ये आता इन्फेक्शन चमगादड़ों से है, चमगादड़ों से बंदर वगैरह में होता है और बंदर से मनुष्य में हो जाता है और फिर मनुष्य से मनुष्य में हो सकता है। और ये देखा गया कि जब जिस क्षेत्र में बंदर सडनली मरने लगे या चिंपैंजी, तो आपको शक होता है कि इबोला वायरस है। और ये वाला जो वायरस है BDV वायरस करके है, ये इतना ज़्यादा भयानक तो नहीं है जितना कि जायर वैरायटी का जो पहले वाली वैरायटी है, लेकिन फिर भी 30 से 50% मृत्यु होने की संभावना होती है। और इस कारण से हमारे वैसे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे ट्रैवलर्स हैं उसमें ये खास ध्यान रखना होगा कि उगांडा, कोंगो और उस क्षेत्र से आने वाले, वो इस चीज़ का उनका ध्यान रखा जाए कि उस क्षेत्र से जो आ रहे हैं उन पे नज़र रखी जाए, उनकी जांच होनी चाहिए। बाकी ऐसे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले कभी भी इबोला वायरस पहले भी आउटब्रेक हुए हैं, लेकिन भारत में ऐसा केस कोई भी नहीं देखा गया। और यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि अब हमारा जो सर्वेक्षण का तरीका है वो बहुत उसको मजबूती दे दी गई है। भारत एक उन देशों में से है जहाँ पर वन हेल्थ का पूरा मिशन है, और इस क्षेत्र में सर्वेलेंस के लिए Shalini, it is very important. Only yesterday WHO has declared Ebola as a public health emergency, and primarily during last few weeks cases have been, almost 250 cases have been reported from Uganda and Democratic Republic of Congo, and there are some spillover to Sudan also. The reason is the viral strain which is causing this disease is different. In short, this viral strain is BDB virus, which is different from the previous Ebola outbreak, which was Zaire type of Ebola. And for this virus, the vaccine does not work. We do not have a vaccine. And therefore, the only measure available is to take preventive actions, and those who are getting infected, they need to be managed in a supportive manner. In fact, the mortality is between 30 to 50% with this virus. So one is very concerned, and a lot of efforts are being made to contain this epidemic outbreak in these two countries.